यादों की उड़ान में पहला किस्सा। 10वां जन्मदिन जो पहली बार मनाया। बात कुछ 4 दशक पूर्व की है, जब मैं शायद चौथी कक्षा में अध्ययनरत थी और अपने 10वें जन्मदिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। जन्मदिन का मतलब मुझे अब समझ आने लगा था, पर हमारे परिवार में इसे मनाना वर्जित था। दादी माँ, जिन्हें हम प्यार से माताजी कहते थे, और उन्हीं के हुक्म की घर में पालना होती थी, कहती थी ऐसा पहले से चलता आया है। इस घर की प्रथा अनुसार घर में किसी का भी जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाया जाता था एवं वह भी एक अन्य दिन की तरह व्यतीत हो जाता था। वैसे उन दिनों मध्यम वर्गीय परिवारों में जन्मदिन मनाने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नए वस्त्र धारण करना एवं कुछ खास मित्रों को घर पर आमंत्रित कर माँ के हाथ द्वारा बनाया हुआ भोजन या जलपान करवा देना, बस कुछ इतना ही होता था। हाँ, कुछ उच्च वर्गीय परिवारों में शायद बड़ी पार्टियों का चलन होता था, पर हम तो उससे अछूते थे। मित्रों की जन्मदिन की पार्टियों में जाकर यह ज्ञात हो चुका था कि जन्मदिन एक खास दिन होता है और उस दिन खुद वह बालक या बालिका किसी वीआईपी से कम नहीं होता है। वैसे मैं अपनी दादी माँ की लाडली थी और पूरे परिवार में एक मैं ही थी जो उनसे किसी भी तरह की जिद कर लिया करती थी। माँ उनके सामने थी मूक गाय एवं पिताजी उनके हुक्म के गुलाम। अब रहे मुझसे 5 वर्ष बड़े भैया, जो वैसे तो बड़े दबंग थे, पर माताजी के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। 13-14 वर्ष उन्होंने अपने जन्मदिन मनाने की फिराक में ही निकाल दिए, पर इस बार उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि मेरा जन्मदिन वह मनवा कर रहेंगी। उन्होंने मुझे उकसाया कि मैं दादी माँ के सामने डटकर अपने जन्मदिन मनाने की वकालत करूं और किसी भी प्रलोभन में आकर अपने लक्ष्य से पीछे ना हटूं। उनकी सलाह मान मैंने यह बात निसंकोच माताजी के सामने रख दी। दादी माँ का मेरी ओर प्रेम व स्नेह कहीं अधिक था, इसलिए उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा एवं मुझे समझाने की चेष्टा की कि हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार हम अपनी प्रथा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। मुझे टस से मस न होते हुए देख उन्होंने मुझे एक लालच दिया कि वह मुझे एक की जगह 2 नई फ्रॉक दिलवा देंगे। बालमन और नई फ्रॉक का आकर्षण, मन डोलने लगा। भाई सब देख रहा था। मुझे बुलाकर समझाने लगा कि लालच में मत आना और अपना जन्मदिन मनवाना। मैं वापस माताजी के पास गई और उन्हें जन्मदिन मनाने का आग्रह करने लगी। अब की बार नई फ्रॉक के साथ नए जूते दिलाने का भी लोभ दे दिया। मन फिर विचलित होने लगा। भैया ने फिर आगाह किया कि हथियार मत डालना, डटे रहना। मैं फिर से अपनी अर्जी लेकर दादी के पास जा पहुंची। लगभग 2 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। हाँ, दादी हर बार प्रलोभनों में एक नई वस्तु का इजाफा कर देती। वैसे डील काफ़ी अच्छी थी, ऐसा मैं अब सोचती हूँ, पर मासूम बचपन इस भौतिकवाद से परे अपनी खुशियाँ अलग ही रूप में चुनता है। अंततः माताजी ने हथियार डाल दिए। शायद पोती की खुशी उनके उस पूर्वाग्रह से ऊपर थी। बस डर यह कि कोई अनहोनी ना हो जाए, जैसा कि परिवार में चली आ रही कथाओं से विदित था। अब भ्राताश्री बेहद ही प्रसन्नचित्त थे। आखिरकार मेरी खुशी में अपनी खुशी मना रहे थे। अब जन्मदिन की तैयारी शुरू हो गई। चुनिंदा सखियों को निमंत्रण भी दे दिया गया। मन में एक इच्छा रहती है ना कि सब आपके लिए अच्छे उपहार लेकर आएं, तो समय पर बता देना ही ठीक रहता है। और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन एक प्रथा को इस घर में टूटना था, यानी मेरा जन्मदिन मनना था।
माँ ने पूरा मेन्यू डिसाइड कर लिया था। अधिकतर व्यंजन घर पर ही बनाए जाते थे और उसी में मध्यम वर्गीय परिवार अपनी शान समझता था। सायं 4 बजे का सबको समय दिया गया था ताकि निश्चित समय पर जन्मदिन का आयोजन हो जाए और सब सकुशल अपने घर लौट जाएं। जन्मदिन वाले दिन ठीक समय पर सारी सखियां आ गई और हमने खुशी खुशी जन्मदिन मनाने का आगाज़ किया। पर तभी बादलों की गर्जना सुन हम चौंक गए। अचानक तेज हवाएं भी चलने लगी और देखते ही देखते एक विकराल तूफान का रूप ले लिया। हम सब सहम गए, खास तौर से मेरी माँ जो मन ही मन इस आयोजन से बहुत खुश थी, और मेरा भाई जिसने घर की एक रीत को बदलने की कोशिश की थी। मौसम में अचानक आए इस बदलाव को देख घर में सभी घबरा गए। लगा जैसे यह कोई बुरा संकेत है। ऐसे समय में दादी ने संबल प्रदान किया और भगवान से प्रार्थना करने लग गई और हमें भी ऐसा ही करने को कहा, जिससे कि यह बुरा समय टल जाए। पौने घंटे के पश्चात धीरे धीरे तूफान कम होते होते एकदम शिथिल हो गया। ऐसा लगा मानो वह हमारे इरादों को परखने आया था। तूफान के खत्म होते ही हमें जोश आ गया और धूमधाम से जन्मदिन मनाया। खुशी खुशी सभी बच्चे अपने घर के लिए विदा हुए। ना कोई हानि हुई, ना कोई परेशानी। कभी ना भूलने वाला यह जन्मदिन हमारे परिवार में एक अपवाद था। इसके पश्चात घर में हर व्यक्ति का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाने लगा। पूर्वाग्रहों को रीति रिवाज का जामा पहनाकर हम उसके कुचक्र में फंस जाते हैं और सदियों तक उन्हें विरासत के रूप में आगे पारित करते जाते हैं। लेकिन इससे निकलने में जितना संतोष मिलता है और जीने का जज्बा हासिल होता है, यह मैंने तब जाना।